9 अप्रैल 2019 भारतीय सेना ने ट्वीट किया कि उसके माउंटेनियरिंग अभियान दल ने नेपाल में स्थित मकालु बरुन नेशनल पार्क के पास कुछ पैरों के निशान देखे थे। भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे संबंधित कुछ तस्वीरें भी जारी की। कुछ लोगों का कहना था कि ये हिमालय में पाए जाने वाले हिममानव यानी कि येती के पैरों के निशान हैं। येती एक बंदर जैसा दिखने वाला हिममानव है जो कि एक औसत मानव की तुलना में लंबा होता है। इसका वजन लगभग 180 केजी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि येती हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है जहां ह्यूमंस के लिए रहना संभव नहीं है। बर्फीले पहाड़ों पर परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वहां ह्यूमन जाके बच सके और जिंदा रह सके। इस हिममानव के विशाल आकार के कारण इसे अमेरिका जैसे देशों में बिगफुट नाम से जाना जाता है। तिब्बत और नेपाल के कई ग्रामीण इलाकों में कहानियां प्रचलित हैं जिनमें हिममानव के बारे में बताया जाता है। शेरप्पाओं के लोकल का कहना है कि यह येती पहले उनके साथ ही रहा करते थे, पर वे बहुत ही आक्रामक होते थे, इसीलिए उन्हें वहां से भगा दिया गया और वो बर्फीले पहाड़ों में ही बस गए। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिममानव को देखने की इच्छा जताई। स्थानीय लोगों ने उसको बताया कि हिममानव काफी ऊंचाई पर रहता है, कम ऊंचाई पर वे नहीं पाए जाते, जिस वजह से येती को पकड़ना आसान नहीं। इसके बाद 1832 में B.H. हॉडसन उत्तर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशालकाय प्राणी को देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैरों पे चल रहा था। इसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। इस अजीब से प्राणी को देखकर गाइड भाग गया। हॉडसन ने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल बुक में इस घटना का उल्लेख किया। हॉडसन ने ही पहली बार इस अजीब से प्राणी को येती नाम दिया था, क्योंकि अब तक येती के जो भी प्रूफ मिले हैं उसमें येती के बड़े बड़े पैर होने की बातें कही गई हैं। उसके बाद 1921 में हिममानव को देखने का दावा किया गया था। हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था। खोजकर्ता ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखे। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी ने 1925 में जेमू ग्लेशियर के पास एक अजीब से दिखने वाले प्राणी को देखने का दावा किया। उसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। उसके शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। यह इंसानों की तरह चल रहा था। कुछ देर में ही वह बर्फ के बीच खो गया जहाँ पर वह विचित्र प्राणी मौजूद था। वहाँ जाने पर टॉमजी ने ऐसे फुटस्टेप देखे जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीली ढलान पर फिसलकर घायल हो गए, तब हिममानव जैसे दिखने वाले 9 फुट लंबे प्राणी ने उसे उठाया, अपनी गुफा में ले गया और उसकी खूब सेवा भी की। दोस्तों, ये थोड़ा अजीब है। क्या येती ऐसा करेगा? पता नहीं, पर इनका तो ऐसा ही कहना है। अक्टूबर 2011 में रूस के कैमरोवा में अंतर्राष्ट्रीय येती कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में येती के होने के एक नहीं कई सबूत पेश किए, जिसमें एक सबूत के तौर पर येती के बालों का गुच्छा पेश किया गया। उन वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह येती के बालों का गुच्छा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और द लुसाने म्यूजियम ऑफ जूलॉजी ने मिलकर एक नए DNA तकनीक के जरिए उन जैविक अवशेषों की जाँच करने की योजना बनाई, जिनके बारे में कुछ लोगों ने यह दावा किया था कि यह हिममानव के ही अवशेष हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती के होने के सबूत दुनिया भर से मंगाए। उन 36 सैंपल को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के DNA के नमूनों से मिलाया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर से मिल गए, सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुव भालू के पाए गए। साइक्स का मानना था कि ये नमूने एक हाइब्रिड ब्रीड के हैं, जो ध्रुव भालू और भूरे रंग के भालू के बीच हाइब्रिडाइजेशन से पैदा हुआ है। हम येती के अस्तित्व को ना तो पूरी तरह से नकार पाए हैं और ना ही स्वीकार कर पाए हैं। ह्यूमंस का हिमालय की बर्फ भरी परिस्थितियों में रहना असंभव है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।